हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऐड शॉपिफाई ऑर्डर्स टू एयरटेबल। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई शॉपिफाई पर स्टोर है एंड देन आप चाहते हैं कि जो आपको आपके शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं उन ऑर्डर्स का और साथ ही साथ वो ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर्स का जो डेटा है वो आप अपने एयरटेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लें। तो ये आप जो है अपने ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं या फिर आप बस अपने डेटा को अपने ऑर्डर्स के डेटा को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को मैनुअली करने का जो तरीका है वो काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको बार बार पहले अपने शॉपिफाई स्टोर से एक ऑर्डर की डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है एंड देन मैनुअली एक एक करके उन डिटेल्स को उस डेटा को एयरटेबल में ऐड करना पड़ता है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। सो यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही आपको आपके शॉपिफाई स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस नए ऑर्डर के प्लेस होते ही उस ऑर्डर का डेटा हम एयर टेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि शॉपिफाई और एयरटेबल इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम शॉपिफाई और एयरटेबल इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा शॉपिफाई स्टोर। तो जैसे ही मुझे अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली मैं उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है, उसे प्लेस करने वाले कस्टमर का जो डेटा है, उसमें से कुछ डिटेल्स अपने एयर टेबल में एज अ रिकॉर्ड स्टोर कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं मेरे शॉपिफाई स्टोर पे और यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आयरन प्रेस। हम इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, बाय इट नाउ। और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट कस्टमर, एक डमी कस्टमर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक टेस्ट कस्टमर, एक डमी कस्टमर की डिटेल्स। इस कस्टमर का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस कस्टमर का ईमेल एड्रेस, एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू शिपिंग पे, कंटिन्यू टू पेमेंट एंड देन यहाँ एंटर करते हैं एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स, पे। सो पे पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस किया है और ये ऑर्डर हमने प्लेस किया है हैदर खान इस कस्टमर की डिटेल्स के साथ। और हम देखेंगे दोस्तों कि ये नया ऑर्डर रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम अपने एयर टेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे। सो यहाँ हम आते हैं एयर टेबल पे और यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि वो सेम कस्टमर का नेम हैदर खान, जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपना ऑर्डर प्लेस करते वक्त एंटर की थी, उसका डिटेल्स यहाँ पे हमारे एयर टेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम ईमेल एड्रेस, सेम फ़ोन नंबर, सेम प्रोडक्ट आयरन प्रेस और सेम प्राइस 413 रुपीज़, जो कि उस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करते इस प्रोडक्ट को बाय करते वक्त यहाँ पे की थी। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर का जो डेटा है, उसे एज अ रिकॉर्ड अपने एयर टेबल में स्टोर कर लिया, ऐड कर लिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सेटअप किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये ऑटोमेशन क्या है और इसे आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने ब्राउजर में जाए, सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही आप साइन अप फ्री
यहाँ क्लिक करके महज 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ शॉपिफाई टू एयरटेबल और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे शॉपिफाई स्टोर पे हमें एक नया ऑर्डर प्लेस हो तो ऑटोमेटिकली उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे एयर टेबल में स्टोर करे, एज अ रिकॉर्ड कलेक्ट करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है शॉपिफाई। सो चूज एप्स में शॉपिफाई सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ऑर्डर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो शॉपिफाई उसका डेटा पैबली कनेक्ट को सेंड करे। सो ट्रिगर इवेंट में न्यू ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम अपना शॉपिफाई अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे इसे पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। सो यहाँ लिखा है फ्रॉम योर शॉपिफाई एडमिन गो टू सेटिंग्स नोटिफिकेशंस इन द वेबबुक सेक्शन क्लिक क्रिएट अ वेबबुक। तो ये हमें कह रहा है कि अपने शॉपिफाई अकाउंट पे जो है एडमिन अकाउंट के साथ, एडमिन के अकाउंट के साथ लॉगिन करे, एक्सेस करे उसे, एंड देन जाए सेटिंग्स पे, नोटिफिकेशंस पे और इन स्टेप्स को फॉलो करे ताकि हम इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे शॉपिफाई स्टोर पे और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे शॉपिफाई अकाउंट का होम पेज। सो अपने होम पेज पे आने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन है एक सेटिंग्स का। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें से एक है नोटिफिकेशंस का। हम यहाँ क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वेबबुक्स का। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे वेबबुक्स पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेबबुक पे और जो डायलॉग बॉक्स हमारे पास यहाँ पे ओपन हुआ है वो हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है इवेंट। तो यहाँ इवेंट में हमें कई सारे इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर क्रिएशन, क्योंकि हम एक नया ऑर्डर प्लेस होने का, एक नया ऑर्डर क्रिएट होने का जो है डेटा पैबली कनेक्ट को सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फॉर्मेट, तो जो फॉर्मेट है उसे हम जेसन फॉर्मेट ही रहने देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है यूआरएल। तो यूआरएल में हमें वो सेम वेबबुक यूआरएल ऐड करना है दोस्तों जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो पैबली कनेक्ट से इस वेबबुक यूआरएल को हम करेंगे कॉपी एंड देन शॉपिफाई पे इस सेम वेबबुक यूआरएल को करेंगे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है वेबबुक एपीआई वर्जन। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लेटेस्ट वर्जन और क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें शॉपिफाई, अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करना है ताकि उस नई रिसीव हो रही ऑर्डर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उससे हम पैबली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ हम आते हैं मेरे शॉपिफाई स्टोर पे। तो ये मेरे शॉपिफाई स्टोर का पेज है और यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो है डेल लैपटॉप। सो हम यहाँ पे इस डेल लैपटॉप पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट, बाय इट नाउ, एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक कस्टमर की, एक ऑर्डर का प्लेस करने वाले कस्टमर की कुछ डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे हमने एक टेस्ट कस्टमर, एक डमी कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे ऑर्डर एंटर की है। क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू शॉपिंग पे एंड देन हमसे पूछा शिपिंग एड्रेस, हम क्लिक करते कंटिन्यू टू पेमेंट। सो यहाँ पे शॉपिफाई पे हम एंटर करते हैं एक टेस्ट कार्ड, एक डमी कार्ड की डिटेल्स। कार्ड नंबर 1, नेम बोगस गेटवे, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड और क्लिक करते हैं पे पे।
सो पे पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट में और वहां चल के देखते हैं कि क्या डेल लैपटॉप इस प्रोडक्ट के जो परचेस होने का, इस प्रोडक्ट का जो हमें अभी अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, इस नए रिसीव हुए ऑर्डर का जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट ने कलेक्ट किया है या नहीं। सो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्पांस रिसीव में हमें यहाँ पे वो सेम ऑर्डर जो अभी अभी टेस्ट ऑर्डर, डमी ऑर्डर हमने प्लेस किया है, उस सेम ऑर्डर का जो डेटा है वो यहाँ रिस्पांस में दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं उस सेम ऑर्डर की डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेम अमाउंट, जिस अमाउंट को पेमेंट हमारे कस्टमर ने इस डमी ऑर्डर में हमने किया था। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस के सामने हमारे पास वो सेम ईमेल एड्रेस जो ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमारे कस्टमर में यहाँ पे हमने ऐड किया था कस्टमर डिटेल्स में। हम स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे तो इस ऑर्डर से रिलेटेड हमें और भी कुछ डिटेल्स दिखाई देगी। साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं हमारे कस्टमर की एंटर की गई बाकी की डिटेल्स, जैसे कि उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस। सो यहाँ पे दोस्तों, हमारे शॉपिफाई स्टोर पे रिसीव हो रहे ऑर्डर्स का जो डेटा था उसे भी हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे एयरटेबल को, ताकि हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर रिसीव हो रहे ऑर्डर्स का जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो एयरटेबल में स्टोर कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है एयरटेबल। चूज एप्स में एयर टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एयर टेबल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और यहाँ पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे एयर टेबल अकाउंट की एपीआई की। सो यहाँ पे इस एपीआई की को कलेक्ट करने के लिए हमें चलना होगा हमारे एयर टेबल अकाउंट पे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा एयर टेबल का अकाउंट एंड देन अपने अकाउंट पे आने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट्स का। सो यहाँ पे अकाउंट्स पे हम क्लिक करेंगे और अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद अकाउंट ओवरव्यू ये पेज हमारे पास यहाँ ओपन हो चुका है, जिस पे स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। सो यहाँ पे हमें एपीआई के अंडर दिखाई दे रही है हमारे एयर टेबल अकाउंट की एपीआई की। सो यहाँ से इस सेम एपीआई की को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में इस सेम एपीआई की को यहाँ टोकन की जगह पे करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों, हमने सक्सेसफुली अपना एयर टेबल अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये हमसे पूछ रहा है बेस आईडी। सो हम सभी जानते हैं कि एयर टेबल में हम अपने अलग अलग बेस क्रिएट करने होते हैं अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। सो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे बेस आईडी के नीचे आप देख सकते हैं उन सभी बेस को जो हमने अपने एयर टेबल अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ हम आते हैं मेरे एयर टेबल अकाउंट के होम पेज पे और आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिस में आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी बेस जो मैंने अपने एयरटेबल अकाउंट में क्रिएट किए हैं, इन सभी की लिस्ट हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। सो अपने शॉपिफाई स्टोर से रिलेटेड जो भी सेल्स का डेटा है, जो भी ऑर्डर्स का डेटा है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने अपने एयरटेबल अकाउंट में एक बेस क्रिएट किया था जिसका नाम था शॉपिफाई सेल्स डेटा। तो हम इस बेस को ओपन करके देखते हैं और इस बेस में भी मैंने ऑर्डर्स को, स्पेसिफिकली रिसीव हो रहे ऑर्डर्स का जो डेटा है उसे स्टोर करने के लिए एक टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम था ऑर्डर्स। सो उस टेबल में मैंने अपने कस्टमर्स की जो डिटेल्स है उनका डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे कि ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का नेम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनने क्या प्रोडक्ट परचेस किया है और किस प्राइस पे। सो कुछ इस तरीके की डिटेल्स मैं अपने ऑर्डर से रिलेटेड अपने एयरटेबल अकाउंट में स्टोर करना चाहता था। सो शॉपिफाई सेल्स डेटा, इस बेस को हम, इस बेस आईडी को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सेलेक्ट करते हैं। तो नीचे ड्रॉप डाउन में हम सभी बेस आईडीज को देख सकते हैं जिसमें से हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं शॉपिफाई सेल्स डेटा। तो अपनी बेस आईडी सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल नेम। तो मेरे इस बेस में यहाँ पे फिलहाल दो टेबल्स मौजूद है, जैसा कि हम यहाँ टेबल नेम के नीचे ड्रॉप डाउन पे देख सकते हैं। एक है टेबल 1, दूसरा है ऑर्डर्स। तो हम यहाँ अपने एयर टेबल अकाउंट में इस बेस में शॉपिफाई सेल्स डेटा, इस बेस में टेबल 1 और ऑर्डर्स, ये दो टेबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। अब क्योंकि मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पर रिसीव हो रही जो ऑर्डर्स है उनका डेटा ऑर्डर्स इस टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। सो अपना टेबल सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जैसे कि नेम,
ईमेल, फ़ोन, प्रोडक्ट और प्राइस। बेसिकली वो सभी कॉलम्स, वो सभी रिकॉर्ड के कॉलम्स जो हमने अपने शॉपिफ़ाई जो हमने अपने एयरटेबल अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट किए हैं। नेम, ईमेल, फ़ोन, प्रोडक्ट्स और प्राइस। सो हमें पैबली कनेक्ट में एक-एक करके उस डेटा को यहाँ पे मैप करना है, अपने शॉपिफ़ाई ऑर्डर के उस डेटा को हमें यहाँ पे मैप करना है, जो ऑर्डर, जो रिकॉर्ड हम अपने एयरटेबल अकाउंट में स्टोर करना चाहते हैं। सो शॉपिफ़ाई से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था न्यूली रिसीव्ड ऑर्डर का, उसमें हमें अपने ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर और उसका प्लेस किए गए प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है, उन दोनों चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे हमें रिसीव हुई थी। तो शॉपिफ़ाई से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, यहाँ से हम एक-एक करके इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे मैप करेंगे एयर टेबल में। और ये जो मैपिंग का प्रोसेस है, ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली नेम के नीचे दी गई इस फ़ील्ड को यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं कि शॉपिफ़ाई से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था न्यूली प्लेस्ड ऑर्डर का, वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम नेम की जगह पे हमारे कस्टमर का नेम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ हम सर्च करते हैं नेम एंड देन यहाँ से हमारे कस्टमर के फर्स्ट नेम का कस्टमर का जो नेम है, उस नेम को यहाँ पे मैप कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सक्सेसफुली नेम के फील्ड पे हमारे कस्टमर का नेम मैप कर दिया है। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ईमेल के लिए। हम ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और शॉपिफाई से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ पे ईमेल सर्च करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे कस्टमर का ईमेल, तो हम इस ईमेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम मैप करते हैं फ़ोन, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फ़ोन। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे कस्टमर का एंटर किया गया फ़ोन नंबर। सो हम फ़ोन नंबर को मैप करेंगे। देन हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट जो उस कस्टमर ने बाय किया था। सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नेम के इससे नहीं है, तो हम यहाँ जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था वो था डेल लैपटॉप। सो लाइन आइटम ज़ीरो नेम, इसके सामने है हमारे प्रोडक्ट का नेम। सो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट के नेम को हम मैप कर देते हैं और एट लास्ट प्राइस, तो यहाँ पे हमें सर्च करते हैं प्राइस। सो यहाँ पे हमारे पास दो प्राइस है, एक सब टोटल प्राइस और एक टोटल अमाउंट प्राइस, जो अमाउंट उसने पेमेंट किया है आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे जो हमारे करंट टोटल प्राइस है, उस प्राइस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मैप कर देते हैं प्राइस की फील्ड पे। ओके, तो यहाँ पे जो ए टेबल में हमने रिकॉर्ड्स में अपने ए टेबल के रिकॉर्ड में जो यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट किए थे, फील्ड्स क्रिएट की थी, उन सभी फील्ड्स में हमने शॉपिफाई से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, वहाँ से अपना जो रिक्वायर्ड डेटा था, वो डेटा एक-एक करके मैप कर दिया है। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो डेटा हमें शॉपिफाई से रिसीव हुआ था, उस डेटा को हमने सक्सेसफुली अपने एयर टेबल में एज अ रिकॉर्ड स्टोर कर दिया है। तो ये रिस्पॉन्स जो है हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना अब हम डायरेक्टली चले अपने एयर टेबल अकाउंट के उस टेबल पे जो हमने सिलेक्ट किया था, जिसका नाम था ऑर्डर्स, और इस टेबल पे जाके देखिए कि जो अभी अभी हमने जो ऑर्डर अपने शॉपिफाई स्टोर पे यहाँ प्लेस किया था, इस ऑर्डर की जो डिटेल्स है, इसका ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, वो ऑटोमेटिकली हमारे एयरटेबल अकाउंट में स्टोर हुई है या नहीं। तो हम आते हैं अपने एयरटेबल अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम कस्टमर नेम आकाश सिंह, जिसकी डिटेल्स एंटर करके हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर प्लेस किया था, एंड देन उस कस्टमर के नेम के साथ साथ उस कस्टमर का ईमेल एड्रेस, उसका एंटर किया गया फ़ोन नंबर, उसका परचेस किया गया प्रोडक्ट और जिस प्राइस पे उस कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को परचेस किया, ये सभी डिटेल्स हमारे शॉपिफाई पे ऑर्डर ऑर्डर रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली हमारे एयर टेबल में मौजूद टेबल पे एज अ रिकॉर्ड स्टोर हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो पूरा हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए, इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, इस ऑटोमेशन को अब हम एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम वापस आते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे और यहाँ पे इस बार एक नया प्रोडक्ट, एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हैं और एक नया ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कि क्या सच में हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव होते ही उस ऑर्डर का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, हम एज अ रिकॉर्ड हमारे एयर टेबल में स्टोर करते हैं या नहीं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो है गिटार, और इस गिटार की प्राइस है 2300 रुपीज़, 2300 रुपीज़। क्लिक करते हैं बाय इट नाउ पे और यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक टेस्ट कस्टमर, एक डमी कस्टमर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक डमी कस्टमर की डिटेल्स। इस कस्टमर का, इस यूजर ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का नेम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस कस्टमर का एड्रेस और फोन नंबर। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू शिपिंग पे, कंटिन्यू टू पेमेंट एंड देन यहाँ पे एक बार फिर से ऐड करते हैं एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स।
पे। ओके, तो अभी अभी हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। सो इस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का नेम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ ये रही इस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का ईमेल एड्रेस। और जो टोटल अमाउंट इस कस्टमर ने पे किया है वो है 2714 रुपीज़। और जो प्रोडक्ट बाय किया है इस कस्टमर ने वो है गिटार। अब हम दोस्तों हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे हमने एक और डमी ऑर्डर रिसीव तो कर लिया। अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे एयरटेबल अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या इस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर का जो डेटा है, जो इसकी डिटेल्स है, वो हमारे एयरटेबल अकाउंट में एज अ रिकॉर्ड ऐड होती है या नहीं, वो भी ऑटोमेटिकली। सो हम आते हैं अपने एयरटेबल रिकॉर्ड पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली एकदम तुरंत ही उस सेम ऑर्डर की डिटेल्स हमारे एयरटेबल के मौजूद टेबल में एज अ रिकॉर्ड ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम कस्टमर नेम कुणाल कपूर, जिसकी डिटेल्स एंटर करके हमने ऑर्डर प्लेस किया था। सेम ईमेल एड्रेस, सेम फोन नंबर, सेम प्रोडक्ट जो उस कस्टमर ने ऑर्डर किया था और सेम प्राइस। सो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा दोस्तों कि इस ऑटोमेशन की हेल्प से हम अपने शॉपिफाई ऑर्डर स्टोर पर रिसीव हो रहे ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली एज अ रिकॉर्ड, एज अ डेटा एयरटेबल में स्टोर कर सकते हैं। सो इस रियल टाइम टेस्ट के बाद अब हम वापस लौटते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने अपने शॉपिफाई अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए हमारे शॉपिफाई स्टोर पे और वहाँ जाके एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस किया ताकि उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया एयरटेबल को ताकि हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर रिसीव हो रहे ऑर्डर्स का जो डेटा है उसे ऑटोमेटिकली एकदम इंस्टेंटली तुरंत ही एयरटेबल में एज अ रिकॉर्ड स्टोर कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।